हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज के वीडियो में करते हैं चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो इसमें हमें क्या करना है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर तो हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक में क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है। तो सिलेंडर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारी फिगर होगी सिलेंडर। ये सिलेंडर ले लेते हैं आप। अब इसमें से क्या बोला उन्होंने कि इसकी जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो है 1.4। तो यहाँ से डायमीटर मार्क करते हैं, ये आपका 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इसमें कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, वो कह रहे हैं कि इसमें से उन्होंने क्या किया, एक जो कॉनिकल कैविटी है, मतलब कॉन के टाइप, कॉन के जैसी एक कैविटी बना दी अंदर से, तो उसको होलोड आउट कर दिया, मतलब उसको निकाल दिया। तो वो ये होगा आपका कि सेम हाइट सेम डिस्टेंस होगा, तो यही हो जाएगा आपका, और ये हो गई आपकी वो कॉनिकल कैविटी। तो ये जो टॉप से आप देखेंगे तो कौन जैसा दिखेगा इन साइड से ये, तो इसको हमने एम्प्टी कर दिया, मतलब हॉलोड आउट का मतलब वो अंदर से बाहर निकाल दिया, तो ये शेप बनेगी जो अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये कौन जैसा दिखेगा आपको। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उनको चाहिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वेयर। नियरेस्ट का मतलब कि जो डेसिमल वैल्यू आएगी उसको हम थोड़ा नियरेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसका जो आउटर पार्ट है मतलब सी एस ऑफ सिलेंडर आएगा। टॉप से देखेंगे आप तो हमें अंदर से ये कॉनिकल शेप दिखेगी, कॉनिकल कैविटी, तो उस वो भी सरफेस ही होती है क्योंकि वो भी दिखाई दे रही है आपको। और उसमें जो है उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इसमें ऊपर से तो एम्प्टी हो जाएगा यहाँ से तो, लेकिन नीचे वाला बेस अभी वो लेंगे आप, मतलब ये सर्कल जैसा होता है तो वो होगा पाई आर स्क्वेयर। तो ये हमें इसका लेना है, लेकिन इसके लिए हमें ये होती है स्लांट हाइट, वो भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम वही फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे कि स्लांट हाइट क्या होती है। तो यहाँ पे जो होता है आपका इसका जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर है आपका 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे जो होती है स्लांट हाइट एल, तो एल होती है आपकी स्लांट हाइट, उसको हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये एच एच कितना है, एच आपका 2.4, ये आर रेडियस हो जाएगा 0.7, यहाँ से यहाँ तक ये 0.7 होगा, नीचे भी मार्क कर सकते हैं आप। तो यहाँ तक ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो 0.7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर लिखेंगे, ये 2.4 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 0.49 प्लस ये 24 का स्कोर होता है 576। तो पॉइंट डाल देंगे आप, दो प्लेस आएंगे तो 5.76 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपका ये आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में 11 1 12, ये 1 और ये आपका 6, तो 6.25 आएगा जो कि एल स्क्वायर होगा। अब हमें क्या करना होगा, एल फाइंड करेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल्स होगा 6.25, तो जो एल निकालेंगे आप आएगा 6.25 का स्क्वायर रूट, जो कि आपका 625 का 25 होता है। तो यहाँ पे डेसिमल है तो 2.5 सेंटीमीटर लिख देंगे आप। तो हमारे पास जो इसकी स्लांट हाइट आ जाती है वो आ जाती है 2.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड रिमेनिंग सॉलिड वो कुछ भी लिख दें आप। तो इसमें हमें क्या क्या करना होगा, तो इसमें लेंगे सी एस ए, मतलब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस उसके बाद में जो ऊपर से देखेंगे आप तो अंदर कॉनिकल कैविटी होगी, तो सी एस ए ऑफ कॉन, सी एस ए ऑफ कॉन प्लस
और नीचे लेंगे आप ये एरिया ऑफ द बेस तो ये एरिया ऑफ बेस लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, वो होगा सर्कल शेप में। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, इसमें फॉर्मूला डाल देते हैं। इसका जो सी एस ए होता है 2πRH प्लस ये आपका होता है πRL, और ये आपका होता है एरिया बेस, सर्कल जैसा होता है तो होगा πr²। तो इसमें हमें यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करनी है। एक काम करते हैं, इसमें से देखो रेडियस तो सेम ही है तीनों पार्ट्स के लिए, ये भी इसका और ये सब सेम होगा। तो हम यहाँ पे इसमें से तीनों में से पहले पाई कॉमन ले लेते हैं और तीनों में आर भी कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में आएगा आपका 2h, यहाँ से एल आएगा, यहाँ से एक आर आ जाएगा आपका, ये बचेगा। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें आप। उसके लिए ये आपका आएगा 22/7 इंटू में 0.7 रेडियस होगा, तो 2 इंटू में एच हाइट कितनी है, ये आएगा 2.4 प्लस एल, एल इज द स्लांट हाइट, वो निकालिए 2.5 डाल देंगे प्लस में, और ये 0.7 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका, ये तो डिवाइड में ये 7 तो 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0.1। तो 22 इंटू 0.1 ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। तो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.2 आ जाएगा, क्योंकि 22 पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 तो 2.2 आ जाएगा। इनटू में इन तीनों को ऐड करते हैं तो वो एडिशन क्या आएगा, 7 प्लस 5 ये आपका 12, 12 प्लस 8 20 का 2 कैरी आएगा, 2 कैरी हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये 2 प्लस 4 6, 6 और 2 8, तो ये आएगा 8.0, ये आपका 20, हाँ 6 to 8.0 आ जाएगा। उसके बाद में अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना बनेगा, ये तो 80 हुआ, तो 8 to the 16 और 1 कैरी आएगा, 8 to 16 17, तो ये आएगा 176। और डेसिमल देंगे आप 1 प्लेस के बाद, क्योंकि इसमें तुम सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई किया है तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 0 यहाँ पे एंड में। तो ये बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वो कह रहे हैं कि नियरेस्ट हमें देना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम इसको क्या लिख देंगे आप यहाँ पे 18, क्योंकि ये 17.6 है तो ये 18 के नियरेस्ट है, तो ये नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये नियरेस्ट नहीं लिखा होता क्वेश्चन में तो हम सिर्फ यही लिख के छोड़ दे सेंटीमीटर में, लेकिन नियरेस्ट बोला है तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं देना। तो ये नियरेस्ट है 18 के, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, और इसको आप अच्छे से रीड करके ये फिगर ड्रॉ करना, इसमें मार्क करना। उसके बाद में ये आप पहले एल फाइंड करना स्लांट है, उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करके ये सब तीनों चीज़ें तीनों के फॉर्मूला डाल के आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे आप। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम वो चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।